हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम सिक्स क्लास की साइंस का 5 चैप्टर जिसका नाम है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर बेस अगर 6 क्लास वालों को ये चैप्टर सही तरीके से समझ आता है तो आगे वाली जो साइंस है उसमें से आप सही तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद ये उनके लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मतलब कि जीएसटी, पीएसटी, जो ईसीएटी, एमसीएटी की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो टेस्ट देते हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस में से ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। एटम से हो गए, मॉलिक्यूल से हो गए, मिक्सचर से हो गए या कंपाउंड से हो गए। ये सारा हम डिफाइन डिटेल से पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंट होता है, मिक्सचर और जो कंपाउंड है उसमें क्या डिफरेंस होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंट होता है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एटम्स। एटम्स है क्या? तो देखिए, एटम की अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें कि एटम अगर वो चीज़ है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर्स का, उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं कि smallest particles of an element or matter is called atom। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब एटम्स पे यहाँ से देखा कि एटम्स पे इसको देखा कि एटम है क्या, तो उन्होंने बताया कि एटम वो चीज़ है जिसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। एटम एक ऐसी चीज़ है। ठीक है। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिसने एटम्स पे डिफाइन किया कि एटम एक ऐसी चीज़ है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का या किसी एलिमेंट का। ये एक मतलब के पार्टिकल से एक स्मॉलेस्ट, जो मतलब कि मैटर क्या होता है कि स्मॉलेस्ट है, मैटर का भी ये क्या है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी साइंटिस्ट ने कहा। और उसके बाद पहले तो आप बताएं कि मैटर होता क्या है। मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं कि मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो चीज़ जगह वाला रहे, जो चीज़ मतलब के जो स्पेस भी रखे और उसके बाद वेट भी रखे, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि जो एटम्स हैं एक ऐसी चीज़ है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। वो किसी साइंटिस्ट ने यहाँ से देखा है। उसके बाद जैसे ही आगे चले कोई और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने जैसे स्टडी किया तो उन्होंने हमें बताया कि एटम तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम में भी अंदर एक एटम से भी क्या है कि छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं। एटम खुद स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम्स में अंदर एटम से भी छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। उनको हम क्या कहते हैं कि प्रोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और न्यूट्रॉन्स हो गए, उनको हम क्या कहते हैं कि एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो ये डेफिनेशन, और उसके बाद में थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बताता हूँ कि देखिए एटम होता कहता है कैसे, कि एटम जो होता है कि इस तरीके से एटम होता है, और एटम्स में जो सेंटर पे क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एटम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस इसका, और दूसरा होता है जिसका जो बाहर वाला जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? शेल कहते हैं या ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गए ऑर्बिटल्स, इसको कह सकते हैं, या आप इसको शेल भी कह सकते हैं, या हम इसको शेल भी कहेंगे। अब देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब जो ये कहाँ रहते हैं वो हमें देखना है कि हमें समझ में आए कि ये कहाँ रहते हैं। तो देखें, ये जो एटम है
एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है कि सारे एटम्स को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि एटम को कंट्रोल करना। ये आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में पढ़ के आए। तो देखें, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि न्यूक्लियस में जो होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, और दूसरे प्लस में इसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन्स भी इसमें अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, ये आपको पता चला कि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। उसके बाद मैं दूसरी पॉइंट आपको बताऊं कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन किससे शो होते हैं। प्रोटॉन को शो करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन्स शो होते हैं। अगर किसी एटम में 3 प्रोटॉन है तो वहाँ हम क्या करेंगे कि उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज देंगे, मतलब कि वहाँ क्या है कि 3 प्रोटॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन को किससे शो करते हैं कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज होता है, जिसपे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये दोनों किस कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में अंदर होते हैं, आइटम के न्यूक्लियस में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का हमें पता चला, न्यूट्रॉन्स का पता चला। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एटम है, एटम्स में ये क्या है कि ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एटम के चौधारी क्या करते हैं कि मतलब कि ये गर्दिश में होते हैं, घूमते फिरते हैं। जैसे कोई बंदा नहीं होता कि जिसको एक घर में मतलब कि या किसी चीज़ पे बैठना नहीं आता, तो वो क्या करता है, एक सिटी जाता है, सिटी में से दूसरी सिटी, दूसरे सिटी में से एक, मतलब कि वो भागता रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं ना, वो एटम्स के चौधारी जो क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते हैं। ये हमें पता चला कि एटम। अब ये एटम किस तरीके से होता है, देखो मैंने आपको बताया कि मतलब कि ये मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद है मिक्सचर। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि एलिमेंट को समझाता हूँ कि एलिमेंट क्या, उसके बाद हम समझते हैं कि जो यहाँ से मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूल और एलिमेंट में देखें, ये मैंने यहाँ से आपको एटम्स को यहाँ से ड्रा करता हूँ। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 चीजें हैं कि एक होता है एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट, पहले एलिमेंट को समझते हैं फिर हम मॉलिक्यूल को समझते हैं। व्हाट इज एलिमेंट, तो देखें, जो मैटर होता है ना, मैटर के क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो मैटर की क्लासिफिकेशन में हमें 2 चीज़ें मिलती है। ये आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज होगी, 6 क्लास वालों के लिए थोड़ी सी ऊपर वाली, लेकिन जो और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। आप गौर से समझे, मैं सही तरीके से समझाता हूँ कि 6 क्लास वाले स्टूडेंट्स भी सही तरीके से समझ पाएँ। और जो मतलब कि ऊपर वाले हैं वो नॉलेज के लिए ले रहे हैं, केमिस्ट्री वाले हो गए या और साइंस वाले हो गए, उनके लिए सही तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, एक होता है मैटर। मैटर की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमें मिलती है। यहाँ से देखेंगे मैटर है, और इसमें से हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको मिक्सचर मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस मिलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस जो प्योर होते हैं। मिक्सचर क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, जब मिक्सचर का टॉपिक यहाँ से आएगा, कंपाउंड का टॉपिक आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए यहाँ से शेयर किया। तो देखिए, एलिमेंट क्या होता है कि जब एटम्स जो आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, जब ये कंबाइन होके एक चीज़ बनती है, एक फॉर्म बनता है, उसको हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट कहते हैं। जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ एलिमेंट, मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन एलिमेंट की लिखेंगे कि यहाँ से वन काइंड ऑफ एटम्स join together form एलिमेंट। तो देखिए, सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं कि एक एलिमेंट बनाते हैं। सेम टाइप के किस तरीके से,
जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये एटम है, ठीक है, ये एक एटम है, और दूसरा भी ये क्या है कि एटम है, और तीसरा ये क्या है कि एटम है, और ये चौथा एटम है, और ये फिफ्थ एटम है, और ये सिक्स एटम है। अब देखिए ये क्या होने चाहिए कि सेम टाइप के होने चाहिए। किस तरीके से? सेम टाइप के ऐसे होने चाहिए कि इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे ना वो सब में क्या होने चाहिए कि इक्वल होने चाहिए। इसमें भी 5 प्रोटॉन्स होने चाहिए, इसमें भी 5, इसमें भी 5, और इसमें भी 5, इसमें भी 5। जब इन टोटल 6 में एटम्स में सेम टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो जो यहाँ से जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म कौन सा बनेगा? एलिमेंट का फॉर्म बनेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या 6 एटम आपस में मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं? नहीं, मिलियन ट्राई बिलियन एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। जस्ट मैंने आपको यहाँ से एग्जांपल करके बताया कि एलिमेंट क्या होता है कि सेम टाइप के एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट किसको कहते हैं? जो सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज एलिमेंट। हमने देखा कि सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर इज फॉर्म इज अ एलिमेंट। उसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट को हम किससे शो करते हैं? एलिमेंट को हम यहाँ से देखें कि मैं यहाँ से एलिमेंट्स के ऊपर क्या लिख रहा हूँ कि सिंबल ऑफ दियर एलिमेंट्स। तो देखिए एलिमेंट्स का जो नेम होता है कि सारा नेम होता है। पहले पहले क्या होता था कि जब इतनी स्टडी नहीं हुई थी साइंसदानों की, तो वहाँ तब क्या हुआ था, जो एलिमेंट का नेम था, जैसे यहाँ से देखें, मैं यहाँ से इसको ड्रा करता हूँ। देखिए ये क्या है कि हाइड्रोजन है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखें कि हाइड्रोजन तो है, पहले पहले क्या होता था कि एलिमेंट्स का सारा नाम लिखा जाता था। जब कोई कंपाउंड्स आपस में मिलाते थे, जब कोई केमिकल रिएक्शन करते थे, तो वहाँ क्या करते थे कि इक्वेशन में सारे ये नेम लिखते थे। किस तरीके से? ये इस तरीके से लिखते थे कि हाइड्रोजन प्लस में क्या मिलता है कि ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते हैं कि वाटर बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से वाटर। अब देखें ऑक्सीजन भी सारा नेम लिखा, हाइड्रोजन भी सारा नेम लिखा। तो ये क्या होता है कि मतलब कि सही तरीके से नहीं होता कि सारे एलिमेंट का नाम लिखें फिर हम क्या करेंगे? इसको लिखें। तो देखिए क्या होता है कि आप अपने घर में एग्जांपल लें, किसी का नाम होता है कि कोई भी नाम है, मैं नहीं ले रहा, कोई कहेगा कि मेरे नाम को इसने क्या कर दिया कि शॉर्ट कर दिया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। तो देखिए घर में एक का नाम होता है, तो उसके नाम को पुकारने के लिए उसका बड़ा नाम होता है, तो उसको नाम पुकारने के लिए उसका एक निकनेम रखते हैं। तो जब भी वो उसको पुकारते हैं तो उसके आधे नेम से, शॉर्टकट नेम से या निकनेम से उसको पुकारते हैं, तो वो भागा चला आता है उसके नाम से। तो देखिए हमें बड़ा नाम के लिए लिखने के लिए या पढ़ने के लिए या हमें मतलब कि बताने के लिए एक डिफ़िकल्टी आती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि मतलब उसके निकनेम निकालते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसका नाम लेते हैं। तो इसी वजह से साइंसदानों ने क्या किया कि इसका सिंबल ढूंढा कि इसका सिंबल के हिसाब से, इसके निकनेम से हिसाब से हम इसको क्या करें कि लिखें, और इसके निकनेम्स के हिसाब से हम इसको मतलब कि सही तरीके से समझें। तो सिंबल हम किसको कहते हैं कि जो निकनेम होता है किसी भी एलिमेंट्स का, या आप उसको शॉर्ट कर कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम जस्ट H से लिखते हैं। ऑक्सीजन है, एक्स का ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? जस्ट O से लिखते हैं। उसके बाद कार्बन जो कोयला होता है, कोयले को नाम क्या होता है कि कार्बन, कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बन से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ से फ्लोरीन हो गया, उसके बाद आप कोई भी का जो हो गया कि क्लोरीन हो गया, और उसके बाद जो भी आपके एलिमेंट्स और भी आ सकते हैं कि एल्यूमिनियम हो गया। इनका ये क्या होता है कि सिंबल होता है। सिंबल के हिसाब से एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? शो करते हैं। अगर हम शो नहीं करते तो मतलब कि ये बहुत बड़ा बुक हो जाता, पेज होता है, यहाँ से मैं नेम लिखता। तो देखिए मैंने किस तरीके से ये लिख दिए, इतने एलिमेंट्स आपस में यहाँ से लिख दिए हैं, तो सिंबल के हिसाब से सही तरीके से लग रहा है। जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन प्लस में यहाँ से O2, तो क्या बना? H2। अब देखें इतने जगह स्पेस में मैंने ये लिख दिया। अब देखें ये यहाँ से कितनी स्पेस में लिखा है। तो सिंबल मतलब होता है कि शॉर्टकट किसी भी चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। और एलिमेंट को किससे शो करते हैं? हम सिंबल से शो करते हैं। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं?
ये देखें कि टोटल एलिमेंट्स जो है हमारी जो वर्ल्ड में वो कितने हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं हमारी वर्ल्ड में। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं कि 118। इनमें नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं कि नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं कि 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं। जो साइंटिस्ट को पता है कि ये नेचुरल एलिमेंट्स और क्या है कि एलिमेंट्स वो है। उसके बाद यहाँ से मैं दूसरी आपको यहाँ से पॉइंट दूँ कि एलिमेंट्स 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सॉलिड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं कि गैस होते हैं, और तीसरे क्या होते हैं कि लिक्विड तरह होते हैं। तीसरे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। अब देखें 3 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। गैस के शेप में भी होंगे, लिक्विड के शेप में भी होंगे, और जो मतलब के सॉलिड के शेप में भी होंगे। 80% का जो रेशो होता है एलिमेंट्स का वो कहाँ पाया जाता है? सॉलिड पार्ट स्टेट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सॉलिड में। और उसके बाद जो मतलब कि कम रेशो हो गया, 80 में से इतना हो गया कि 18% जो रेशो होता है वो किस में पाया जाता है कि गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। और 2 रेशो जो होता है या 1 रेशो होता है वो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में एक एलिमेंट्स जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि मर्क्यूरी कहते हैं। ये क्या होता है कि लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि या तो सॉलिड हो जाता है या आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दें तो वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ से पॉइंट आ गई। उसके बाद यहाँ से कोई पॉइंट रहती है, कौन सी है कि गैसेस। गैसेस कौन से होते हैं कि जो मतलब कि एयर में आपने देखा है कि गैसेस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्या गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ये होते हैं गैसेस। ठीक है, ये होते हैं गैसेस एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर को डिफाइन करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे।